मैंने भी खरीदा वाहन। आम शहरी नागरिक की तरह मेरे पास भी एक अदद द्विचक्र वाहिनी नामक वाहन था, जिसे मैं अपने विद्यार्थी काल से ही काम में ले रहा था। इस ऐतिहासिक वाहन पर चढ़कर ही मैंने एमएससी किया, नौकरी शुरू की, शादी की तैयारियां की और वे सभी सांसारिक कर्म किए जो इस साइकिल नामक वाहन से संभव था। मगर इधर तेजी से बदलती दुनिया और समय की कमी आपाधापी से परेशान होकर मैंने भी एक दुपहिया वाहन लेने की सोची। बस मुसीबत का पहाड़ उसी दिन से गिरना शुरू हुआ। पत्नी से बात की तो बोली, साइकिल में क्या खराबी है, इस पर तुम आटा भी पिसवा कर ले आते हो, सब्जी भी आ जाती है, स्कूटर पर आटा नहीं पिसवा सकोगे और फिर पेट्रोल का खर्चा, इस महंगाई के युग में यह फालतू का खर्चा, कम से कम 300 रुपये माहवार भूख जाएंगे। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। अरे भगवान, तुम कुछ समझने की कोशिश करो। अगर एक अदद दुपहिया वाहन खरीद लें तो मैं दफ्तर से शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ सकूंगा और कभी कभार तुम्हें भी घुमाने ले जाऊंगा। सच में जब कंधे पर हाथ रखे पीछे महिला को बिठाकर कोई वाहन सर से मेरे पास से गुजरता है तो कलेजे में एक हुक सी उठती है। काश मेरे पास भी एक दुपहिया वाहन होता। पत्नी की आंख में चमक आई। मैं समझ गया अब बात बनने ही वाली है। अब तुम ही सोचो, क्या इतने बड़े ससुर का दामाद साइकिल पर जाता अच्छा लगता है? और फिर पैसों का प्रबंध तो तुम चिंता मत करो। दफ्तर से वाहन अग्रिम के रूप में मुझे 40,000 रुपये मिल जाएंगे। बोनस भी आगे पीछे मिलने ही वाला है। बस तुम हाँ कह दो, जैसे तैसे जुगाड़ करके अपन भी एक दुपहिया वाहन के मालिक बन जाएंगे और फिर ठाठ से टाटा बाई बाई करेंगे। देखा नहीं टीवी पर वाहन के विज्ञापन में चालक और चालक प्रेमिका कैसी हंसी ठट्ठा करते हैं? सो सब तुम जानो, मगर हर महीने उसे क्या पानी भर के चलाओगे? देवी, अभी विज्ञान ने इतनी उन्नति तो नहीं की है कि स्कूटर या मोपेड पानी से चले, मगर फिलहाल हम स्कूटर को कम चलाएंगे। देखो, बच्चों के रिक्शा को बंद कर देंगे। मैं उनको छोड़कर दफ्तर जाऊंगा और शाम को आते समय ले आऊंगा। 200 रुपये ये बचे। साइकिल पुरानी है सो हर महीने मरम्मत में 20-25 रुपये खाती है, सो ये भी बचे। मेरे कार्यालय आने जाने में बस के किराए के प्रति माह 70-80 रुपये लग जाते हैं, सो भी बचेंगे। सो इस प्रकार भगवान इस प्रति माह की बचत से पेट्रोल आ जाएगा। और सुनो, शाम को समय बचेगा तो एक आध ट्यूशन कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। मगर लोन की किस्त कैसे चुकेगी? तुम नहीं समझोगी। डीए की किस्त तथा सालाना वेतन वृद्धि से लगभग 100 रुपयों की वेतन वृद्धि होगी, उसी में से किस्त भी चुक जाएगी। अब तुम नहीं मानते हो तो ले लो दुपहिया वाहन, मगर हेलमेट पहनकर पूरे कार्टून लगोगे। वो तो मैं अभी भी लग रहा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा।